हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 8 क्लास 8 का रेशनल नंबर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेशनल नंबर और हिंदी मीडियम वालों के लिए परिमेय संख्या। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में समझा दूंगा आपको, चिंता नहीं करना, बिल्कुल अच्छे समय में आएगा। बस आराम से देखना, वीडियो चलते चलते बीच में वीडियो को बंद करके गेम नहीं खेलने का। पहले वीडियो देख लो आधे घंटे का, उसके बाद खूब गेम खेलना, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, रेशनल नंबर क्या होता है। आपने ना कक्षा 8 से पहले, क्लास 8 से पहले 7th में कई सारे नंबर पढ़ रखे हैं। उसके बाद एक नया आ गया रेशनल नंबर। तो अपन क्या करते हैं कि पहले पुराने जो पढ़ सक चुके ना, थोड़ा सा उसको रिवाइज मार लेते हैं एक बार, फिर अपन पढ़ेंगे कि 8th में करना क्या है। आपने क्या क्या पढ़ा है पहले मैं बताता हूं आपको। आपने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से गिनती करो, 1 2 3 3 3 3। इसमें केवल अभी आगे क्लास में जानोगे आप, केवल 3 बिंदी लगाते हैं। अपने मन मर्जी नहीं कितनी भी लगा दो। आप लोग भी अब फिलहाल ये सीख लो कि आगे के नंबर दिखाने के लिए केवल 3 बिंदी ही अपनी कॉपियों में लगाया करो। आज से सीख लो ये बात, ठीक है। कारण ये है एंड सो ऑन बोलते हैं। अभी 11th 12th में इसकी जानकारी हो जाएगी बहुत डिटेल में। अभी इतना जानिए, केवल 3 बिंदी लगाना। आज के बाद कभी भी कॉपी में मन मर्जी खूब सारी बिंदी नहीं लगा देना, ठीक है। एंड सो ऑन मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है सारा नेचुरल नंबर। अगर हम एक ठो बकेट ले लें और बकेट में 1 2 3 4 5 ये नंबर भर दिए जाए इनफाइनाइट, तो ये नंबर हमारा नेचुरल नंबर का बकेट कहला जाएगा। समझ में आई? एक और पढ़ा था आपने, कौन सा पढ़ा था? होल नंबर। होल नंबर में क्या था? बस आप 1 से लेकर जो इनफाइनाइट नंबर थे ना, उसमें एक जीरो और जोड़ देने का। ये इस बकेट में क्या करो, यहां से एक जीरो जोड़ो, मतलब जीरो भी आ गया साहब इसमें। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबरों को बोलेंगे होल नंबर। क्लियर? 1 से लेकर आगे नेचुरल, 0 से आगे होल। एक और पढ़ा था इंटीजर। अभी तो क्या है ना, सब प्लस प्लस की बात हो रही है, निगेटिव भी तो होते हैं नंबर भाई। निगेटिव की तैयारी करेंगे अपन इधर पे। इन चौक तौर टूटी जा रही है आजकल ना, सब सामान नकली आता है बाजार में। इंटीजर, इंटीजर क्या है? पॉजिटिव तो थे ही, साथ में नेगेटिव ले लो आप। जैसे अभी तक कहां पढ़ा? 0 1 2 3, इधर के -1 -2 -3 -4, इधर का माइनस इनफाइनाइट ले लो, इधर 4 5 प्लस इनफाइनाइट ले लो। फिर से लिख देता हूं, माइनस इनफाइनाइट से कुछ एक नंबर कम करके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट। हालांकि ये माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है। कहने का मतलब कि नेगेटिव नंबर के जहां तक भी नंबर जानते हो सारे नेगेटिव नंबर, और पॉजिटिव में जहां तक नंबर जानते हो सारे पॉजिटिव नंबर। शर्त क्या है? एक शर्त है इंटीजर में। शर्त यह है कि वो नंबर जो है ना, वो पूरा का पूरा होना चाहिए। मतलब 1 के बाद 2 ही हो, 1.5 1.1 1.2 1.3 ऐसा नहीं होने का, पूरा नंबर। क्या मतलब? पापा ने टॉफी दी तो टॉफी हम पूरी खाएंगे, आधी खाएंगे छोड़ेंगे नहीं। 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ये वाली पूरी खा लो और ये वाली आधी खा लो, नहीं। ये खाएंगे तो पूरी वो भी खाएंगे, तो नहीं खाना हमको, अपनी टॉफी रख लो आप। समझ में आई? 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4। टॉफी छोटे भाई को देंगे तो हम पूरी देंगे, आधी नहीं देंगे। समझ में आई? मतलब माइनस भी पूरा प्लस भी पूरा। 1 2 3 प्लस में, -1 -2 -3 निगेटिव में। थोड़ा सा और समझाता हूं इसको क्या मतलब है इसका। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हट गया मैं, ठीक है। यहां मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा। क्या है कि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है।
देखो 1 2 2.53, इसमें इंटीजर कौन सा नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, पॉइंट में आ गया। मतलब पॉइंट वाला काम नहीं चलेगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ठीक है। मुझे लगता है इतने में समझ गए होगे यार, इतने भी गधे नहीं हो आप लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीजर। अब क्या चाहिए, अब बात शुरू होती है एक और है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ही पढ़ रखा है आपने, नंबर इतने ही थे, लेकिन रेशनल नंबर पहुंचने से पहले हमको ये तो पता चले कि रेशनल नंबर पढ़ना क्यों है हमको। भैया बटे तो पहले ही पढ़ चुके हो। फ्रैक्शन का क्या मतलब था, फ्रैक्शन का मतलब है कोई भी नंबर हो वो a बाई बी के फॉर्म में हो और a एंड b शुड बी नेचुरल नंबर होगा, यहाँ पे शुड बी नेचुरल नंबर, वो रेशनल नंबर में इंटीजर होता है, शुड बी नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन a बाई बी के फॉर्म में हो और a और b नेचुरल नंबर में हो, ठीक है। कोई भी वैल्यू a बाई बी के फॉर्म में लिखी हो और a और b नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इसकी बात समझ में आ रही होगी आपको कि भाई ये रेशनल नंबर से कैसे अलग है। अभी तक रेशनल नंबर तो पी वाई क्यू सब लोग जानते हैं, अलग है। अलग ऐसे है कि a और b नेचुरल नंबर पर रोक दिया ना हमने, मतलब नेचुरल नंबर कहां से होता है, 1 से, मतलब नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना इसमें। देखो 4/3 फ्रैक्शन है, बट अगर -4/3 लिखा है तो ये क्या है, -4/3 तो फ्रैक्शन है ही नहीं ना, क्योंकि -4 इज नॉट ए नेचुरल नंबर ना। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे थे और -4 तो 1 से आगे आता नहीं, पीछे है -4 है। तो फ्रैक्शन में सारे पॉजिटिव नंबर ही आ पाते हैं, बटे वाला काम चल जाता है, लेकिन सब नेचुरल नंबर, जीरो वाला भी नहीं आएगा भाई, 0/3 ये भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब ये केवल नेचुरल नंबर को शामिल करके जो चीजें बन रही थी वो फ्रैक्शन था। ये चीज आपको नहीं मालूम होगी और स्कूल वालों ने भी नहीं बताया होगा, आपको गारंटी देता हूं मैंने स्कूल में बताया है, जो मेरा स्कूल है, जो बाकी लोग नहीं बताते, मैं बता रहा हूं ठीक है। फ्रैक्शन जीरो भी नहीं इंक्लूड होगा, माइनस भी इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां से हमारी समस्या शुरू हुई कि भाई इसका समाधान कैसे करें। तो आया कि भाई रेशनल नंबर पढ़ लो आप। तो रेशनल नंबर की शुरुआत होती है यहां से। अब ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा के आगे लिखने वाला हूं। अब आपका पुरानी कहानी हो गई, अब शुरू होती है क्लास 8 की कहानी कि यहां पे क्या करना है। तो रेशनल नंबर क्या है वो शुरू होगा यहां से। ये चौक तो एकदम ही रद्दी है यार, टूटी जा रही बार बार। रेशनल नंबर फेंक ही देता हूं इसको। रेशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा हो, पहली शर्त। दूसरा, p एंड q शुड बी इंटीजर एंड सबसे बड़ी बात, q शुड नॉट बी जीरो, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये फ्रैक्शन से अलग कैसे हुआ, अलग ऐसे है कि इसमें p और q है, उसमें a और b था। a और b नेचुरल नंबर थे, p और q इंटीजर है भैया, इंटीजर मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाएंगे। समझो मैंने क्या सिखाया था अभी, -4/3 फ्रैक्शन नहीं था, लेकिन ये इंटीजर होने के कारण रेशनल नंबर तो है ना। -4 is the integer, -4 is not the natural number, -4 is the integer, so we can call this rational number। तो ये रेशनल नंबर है। एंड -4/-3, this is also rational number because -4 and -3 both are the integers। समझ में आई। अब भैया अगर मान लो ऐसा लिखा है, ये तो नेचुरल नंबर है। हाँ नेचुरल नंबर तो है कि इंटीजर भी तो है, इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाता है ना, इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाता है।
देखो ये हो गया इंटीजर, ये हो गया होल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर। सबसे बड़ा ये, उससे कम होल, उससे छोटा नेचुरल। समझे? इंटीजर के अंदर होल नंबर 0 से आगे, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर 1 से आगे, तो इंटीजर में सब आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में ये है डिफरेंस। आज जान लिया आपने, आज तक नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, आप जान जाओ। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में ये डिफरेंस है कि फ्रैक्शन में केवल नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं और रेशनल नंबर में इंटीजर। और शर्त यह है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 हुआ, काम हो गया खत्म। 4/0 किया और ये आ गई वैल्यू इनफाइनाइट, एंड दिस इज नॉट द रेशनल नंबर। इनफैक्ट 0/4 इज ओके, 0/4 इज 0, 0/4 is rational number. 0 is allowed on the numerator, but it is not allowed on the denominator. P may be 0, but Q should not be 0. ठीक है, समझ में? उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ठीक, अब बुक में कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, मैं बुक को आपको एक तरफ समझाता हूं इसमें क्या क्या लिखा है। ये सब मिटा रहा हूं मैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो जो नोट करना हो आपको। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे हाँ, बुक मैंने क्यों लिया हाथ में, क्या ना छोटी छोटी चीजें लिखी हैं, मैं भूल नहीं जाऊँ कहीं बताना, इसलिए ले लिया हाथ में। आपको समझा दूंगा, देख के लिखूंगा क्या क्या और क्या क्या बताना है इसमें। ये मैं समझना कि सर को बनता नहीं है, मुझको ये भूल जाता है किसके बाद क्या बोलना है। समझ में आई? अभी क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये तो बोल चुके, ये तो मैं समझा चुका आपको। अभी पहली चीज क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। बता चुका मैं अभी, एवरी नेचुरल नंबर इज द रेशनल नंबर, बताया ना अभी। एवरी नेचुरल नंबर इज द रेशनल नंबर, बताया तो अभी। वही मतलब 4/3, केवल 4 लिखा है ना, इट इज नेचुरल नंबर, इसके नीचे 1 लगा दो, रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, नेचुरल नंबर है ना, 6 लिखा है, 1 लगा दो नीचे, ये बन गया रेशनल नंबर। सो सिंपल, नेचुरल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा के उसको रेशनल नंबर बनाया जा सकता है। ठीक, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर मतलब इंटीजर क्या है, -5, इंटीजर है ना -5 अपॉन 1, इट इज रेशनल नंबर। 1 है ना इंटीजर, 1/1 रेशनल नंबर। इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, डिनोमिनेटर में 1 लगाओ और रेशनल नंबर बनाओ, बिंदास, कोई चिंता की बात नहीं। सी देखो क्या है, 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर। हाँ भैया 0 है, अपॉन 1 इज ए रेशनल नंबर। किसी के भी नीचे 1 लगाओ और रेशनल नंबर बनाओ, नो प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर में 1 लगाओ, रेशनल नंबर बनाओ। ठीक है, ये नारा लिख लो आज से, डिनोमिनेटर में 1 लगाओ और रेशनल नंबर बनाओ। क्या है, एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर। हाँ, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन। समझ में आ रही? एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन। क्या लिखा है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। एवरी फ्रैक्शन,
4/3 इज द फ्रैक्शन, इट इज रेशनल नंबर। बट क्या माइनस 4/3 फ्रैक्शन है? नहीं है भाई, माइनस 4/3 फ्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि माइनस में लगा है और फ्रैक्शन में केवल नेचुरल नंबर आता है, तो ये तो नेचुरल हाई था ही नहीं, तो इसको मिटा के ना 5 कर देते हैं यहाँ पे। तो एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, यहाँ से हो गया, ठीक। बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन, ये लिखा है इसमें, ठीक है। अगला है पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, ये भी समझाता हूं। चलो इसको मिटा रहा हूं, पॉज करके लिखते जाना, छोड़ना नहीं। अगली हेडिंग क्या लिखी है? पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या करना है इसमें? हर बार 4 लिखता हूँ, सोचते हो कि मैं एक एग्जाम्पल याद करके आ गया हूँ, वो ऐसा लिख रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है यार, क्या ये 4 मुझे वर्ड अच्छा लगता है। चलो मैं कुछ और लिख देता हूँ, चलो 7 लिख देता हूँ, 7/3। चलो बोलोगे 3 लिखते हो बार बार, चलो 7 लिखता मैं, 7/6, ठीक है। 7/6 इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर ऐसा लिख दिया तो -7/-6, यही भी पॉजिटिव है, माइनस माइनस कट जाएगा। क्या सीखे हम? या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हो, दोनों ही स्थितियों में रेशनल नंबर पॉजिटिव रहेगा। समझे? नहीं समझे? अगर मान लो ऐसा लिखा होता, यहां लिख देता हूं -7/6, तो क्या कटता? ये नेगेटिव आ जाता ना, तो दिस इज द नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या समझे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, सेम साइन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम साइन होगा, दैट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। अलग अलग साइन है तो नेगेटिव रेशनल नंबर। इसको ये नीचे लिखता हूं अच्छे से, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर मतलब वही 7/6 कर लो या 7/-6 कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी में भी एक में नेगेटिव है अगर, तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। दोनों में पॉजिटिव है, दोनों में नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। फिर क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट, सही है ना स्पेलिंग? EQUIVALENT, VLENT भैया। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख देता हूं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब यह है कि अगर रेशनल नंबर लिखा ना 7/6 चल रहा था, तो इसमें अगर हमने 2 का ऊपर 2 का नीचे इंटू किया तो क्या आया? 14/12। तो ये 7/6 और 14/12 ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे। चाहे 2 का करो, 3 का कर दो, चाहे जिसका कर दो आप। शर्त यह है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम का इंटू करना है, सेम नंबर का, चाहे पॉजिटिव करिए चाहे नेगेटिव करिए, लेकिन नंबर एक ही होना चाहिए। जो जिसका इंटू आपने किया न्यूमरेटर में, उसी का इंटू कीजिए डिनोमिनेटर में, तो जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। किसका? जिस रेशनल नंबर में आपने इंटू किया था। मतलब 7/6 एंड 14/12 इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक। फिर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो पहले बोल चुका हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, P/Q इज द स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर वेयर P/Q शुड बी इंटीजर। ये क्या लिखा रहे हैं, तो देखते हैं क्या लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो चुका है, चलो लिख देता हूं बुक में है तो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
of rational number. Standard form rational number is P upon Q, where Q should not be 0 and P and Q should be integer. मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मुझे मालूम है ना, चिंता मत करो. P by Q इज द इंटीजर. बस ठीक है, इतना ही है. और क्या लिखा है? P पॉजिटिव एंड इंटीजर P एंड Q. हाँ, ये है P एंड Q का कोई कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है. सब छोटी छोटी चीजें हैं यार. P एंड Q should not have common डिवीजन. मतलब अगर आपका ऐसा लिखा है ना 4/6, तो ये रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाया. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसको काट देंगे तो 2/3 आ जाएगा. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. 4/6 भी रेशनल नंबर है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो 2/3 मैच करेगा, 4/6 नहीं करेगा. समझे ना? मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म कर देना, सबसे छोटा, मतलब उससे छोटा नहीं कटेगा, है ना. चलो अब क्या है? अब है अगला इक्वलिटी ऑफ ए रेशनल नंबर. इक्वलिटी में क्या बता रहे हैं? इसमें हमको क्या करना है? कौन सा बड़ा है? आपकी थ्योरी तो पूरी हो गई. अब यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे करने हैं उसकी तैयारी शुरू हो रही है. इक्वलिटी ऑफ ए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इक्वल. हाँ, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये है. अब यहाँ से ना थ्योरी समाप्त जैसी हो गई है. अब यहाँ पे न्यूमेरिकल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो शुरू हो रहा है. अब चलो मैं आपको वो भी बताता हूँ, अब चिंता नहीं करो, इसी वीडियो में बताऊंगा. बिल्कुल देखना, थोड़ा सा और धैर्य बना लो, बस खत्म होने वाला है. फिर मोबाइल भी आपका है और मोबाइल में जो गेम लोड किए हो ना वो भी आप ही के हैं. बस थोड़ा सा और रुक जाओ. बस क्या करना है? इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर. इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर. इसमें यह बताना है कौन सा रेशनल नंबर बड़ा, कौन सा रेशनल नंबर छोटा. 2-3 रेशनल नंबर दिए रहेंगे, उसमें हमको चेक करके बताना होगा कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है. इसमें बुक में क्या लिखा है? बुक का अपन, चलो बुक का दे, पहला अपन बुक का दे लेते हैं, फिर बताऊंगा अपने आप. -8/12 एंड -24/36. यही है. ये बताना है कि क्या ये इक्वल हैं, क्या ये इक्वल है. देखो मैंने अभी बताया था ना इक्विवेलेंट. अगर हम 3 का ऊपर और 3 का नीचे इंटू कर दें तो 24/36 आ जाएगा ना. अगर हम 3 का इंटू कर दिया यहाँ पे तो -24/36 -24/36 आ गया. दोनों इक्वल है. हाँ है इक्वल. तो ऐसे हम पता कर लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं है इक्विवेलेंट नंबर की सहायता से. और यहाँ से नहीं बन रहा करते तो डिवाइड कर दो इसको. किससे डिवाइड हो रहा है? ये 3 से काटेंगे तो 3 8 24 3 12. ये -8/12. चाहे यहाँ से यहाँ मिला लो, चाहे यहाँ से यहाँ मिला लो, चाहे इंटू कर लो, चाहे डिवाइड कर लो. दोनों तरीके आपके जो आपको अच्छा लगे. ठीक है. यहाँ चेक करते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है. फिर क्या है? ए रोल ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 रेशनल नंबर. हाँ, एक और तरीका भी दिया है इसमें, ये भी कर सकते हैं. ये पता करना है कि -3/5 एंड 12/-20 ये दोनों इक्वल है कि नहीं है. ये दोनों इक्वल है कि नहीं है. तो इसमें हम ना 2 तरीके बताता हूं मैं आपको. -3/5 में अगर हम 4 का इंटू करें तो -12/20 वही आ गया. डिवाइड करें तो भी वही आ जाएगा. लेकिन तरीका और है. क्या तरीका है? -3/5 और 12/20 इसको हमको चेक करना है इक्वल है कि नहीं. तो हम क्या करें? इनके न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से और इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. -3 × 20 और यहाँ पे 5 × 12. -3 × 20 और 5 × 12. क्या ये इक्वल आता है?
इक्वल आ रहा है ना, दोनों में 60 आ रहा है, दोनों में इक्वल आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है। दोनों तरीके, या तो आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट ट्राई करें, या तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, एक के न्यूमरेटर का दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इससे हम चेक कर सकते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं। अभी केवल चेक कर रहे थे दो रेशनल नंबर की इक्वालिटी चेक करने के दो तरीके, एक तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक, चलो अब इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसमें फिर इतना ही है, ये लास्ट टॉपिक है आपका, फिर एक्सरसाइज है उसके बाद। ठीक, चलिए अब आपको सिखा देते हैं कि नंबर लाइन में रेशनल नंबर को कैसे बनाएंगे। नंबर लाइन में रेशनल नंबर को बनाने का तरीका। अब ऐसे कुछ तो महानुभव होंगे जिनको नंबर लाइन ही नहीं पता होगी, तो पहले तो नंबर लाइन बताया जाए, है ना। हाँ भैया, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, आपको बनता है, बहुत सारे लोग को नहीं बनता। लेकिन तो क्या, रेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन में बनाना है, तो पहले तो नंबर लाइन क्या है वो जानो ना, फिर तो अपन बात करेंगे बनाना क्या है। नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन है, सीधी लाइन, उसके बीच में कहीं पे लिखा हुआ है 0, और ऐसे ये ना, मेरा सिर मान लो 0 पे है, इधर वाला हाथ पे सारे पॉजिटिव, इधर वाले हाथ पे नेगेटिव, समझे। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं सब इधर 1 2 3 एंड सो ऑन। जितने नेगेटिव नंबर हैं सब इस तरफ, -1 -2 -3, सब इस तरफ। स्केल से नाप के इक्वल डिस्टेंस में लिखना है, मैंने बिना नापे लिखा है, आगे पीछे हो सकता है। ये तो हो गई नंबर लाइन। अब अगर सिंपल नंबर दिखाना है, इंटीजर, तो ये बना हुआ है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सब बने हुए हैं, नो प्रॉब्लम। समस्या रेशनल नंबर की है, क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा रेशनल नंबर, कहाँ बना दोगे इसमें। अब अगर दिखाना है 1/2, तो 1/2 मतलब क्या, एक से छोटा, 1/2 मतलब आधा, और 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा 1 से कम, 0 से ज़्यादा 1 से कम। इतना तो समझ गए कि इसके बीच में कहीं पे आएगा, बट कहाँ पे आएगा। तो हम एक काम करते हैं, 1/2 है ना, मतलब 1 के 2 भाग करने, तो हम 0 से 1 को 20 से 2 भाग कर लेते हैं, तो ये हमारा सीधा बन गया 1/2, सिंपल। अगर थोड़ा सा कठिन आ गया तो मान लो ये आ गया 2:1/2। 2:1/2 का मतलब होता है 2 + 1/2, या चलो 1/2 रहने दो, 1/3 आ गया, थोड़ा सा कठिन करते हैं। 2:1/3 तो मतलब हुआ 2 + 1/3। इसका क्या मतलब कि 2 से ज़्यादा 3 से कम, 2 से ज़्यादा 3 से कम, तो 2 से ज़्यादा 3 से कम, पर 2 और 3 के बीच में कितना, 1/3, यानी कि 2 से 3 के बीच में 3 भाग करेंगे, 3 भाग, 1 2, मतलब ये 1/3, 2/3, 3/3। 3/3 मतलब 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। अब चाहिए क्या, 2:1/3, तो भैया 0 से शुरू किया, 2 तक आए, और ये आ गया 2:1/3, तो 2:1/3। मान लो 2:2/3 होता तो यहां तक आ जाते, समझे। ऐसे नेगेटिव, मान लो -1/2 है, -1/2 यहाँ आ जाएगा, -2/1/2 इधर, एंड सो ऑन। जो पॉजिटिव में है वह नेगेटिव में है, बिल्कुल कठिन नहीं है, समझ में आया। हमको इतना बस देख लेना कि जितना ये अपॉन वाला है ना, ये 1/3 आ रहा, यहाँ 1/2 आ रहा, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है फ्रैक्शन वाले पार्ट पे, उसके उन दोनों संख्याओं के बीच में उसके उतने ही पार्ट करने हैं। अगर मान लो 1/5 आ जाता, 2:1/5 नहीं 3 कर लो, 3:1/5, तो क्या करते, मतलब 3 तो पूरा है ही, क्या मतलब है इसका, 3 + 1/5, तो 3 तो पूरा आना ही है, इसके आगे 1/5 है,
यहाँ पे चलो मान लो 3/5 होता, तो क्या करोगे, 3 से 4 के बीच में 5 पार्ट, 1 2 3 4 5/8, तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड दिस इज 5/5 मतलब पूरा 4। 5/5 मतलब 1, मतलब कि पूरा 1 पूरा हो गया। 3 से 4 एक ही हुआ ना, 3 में एक जोड़ा तो 1 आया ना, सॉरी 3 में एक जोड़ा तो 4 आया ना, वही है, मतलब एक जोड़ा तो पूरा मतलब एक जुड़ गया। यहाँ पे आते आते हमें जोड़ना कितना था, 3/5, तो ये हमारा 3/5 ये है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से, ये आ गया। दिस इज 3:3/5। तो ऐसे हम दिखाते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन में। प्रैक्टिस करना बनेगा। हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर को कंपेयर करके बताना है भैया कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, देखिए कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर मतलब कंपेयर करने के लिए 2 रेशनल नंबर चाहिए तो करोगे ना कंपेयर। तो मैंने कह दिया पहला रेशनल नंबर 5/6, दूसरा रेशनल नंबर 8/6। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? अगर डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू बड़ी वो रेशनल नंबर बड़ा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करोगे फिर? कैसे बताएं कौन बड़ा कौन छोटा? तो हम 2 का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? 6 वाला में 3 का इंटू कर दो और 3 वाले में 6 का इंटू कर दो। बता चुका हूं मैं इक्विवेलेंट में कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक ही चीज का इंटू कर दो तो एक ही बात रहती है। तो 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18 आ गया। इधर ये 8 6 जा 48 और 3 6 जा 18। तो क्या हुआ? डिनोमिनेटर सेम जैसे ही हुआ तो फटाक से बता दिया कि 48 बड़ा है 15 से, इसका मतलब 8/3 बड़ी होगी। समझे? इतने तो है। और नेगेटिव पॉजिटिव जानते ही होगे आप। अब नेगेटिव है तो छोटा ही है, पॉजिटिव वाला बड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो ऐसे हम बताते हैं कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। ठीक, अब अगर अगला टॉपिक क्या है? अरे वो 3 वाला नहीं आया क्या इसमें? हाँ है ना, 3 वाला भी होना चाहिए। हाँ, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर था ना, तो 2 का हो गया। अब अपन 3 करते हैं। अगर 3 रेशनल नंबर तो कैसे बताएंगे? देखो 3 रेशनल नंबर मतलब अगर मान लो बुक का ही कर दे रहा हूं मैं, 1/2 1/3 1/4 3 रेशनल नंबर है। इसमें बोला कि आप तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बता दो, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। 3 है तो 2 में तो हमने ऐसा इंटू कर लिया था, 3 में क्या करें? तो क्या करो, 2 3 4 का सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालते नहीं बनता तो सीखो पहले एलसीएम निकालना। 2 3 4 का एलसीएम आएगा भैया 12। तो क्या करें, सारे डिनोमिनेटर को 12 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ये लिखा 1/2, डिनोमिनेटर में चाहिए 12 तो 6 और 6 का इंटू कर दो, ये आ गया 6/12। ठीक, ये लिखा 1/3, 12 बनाने के लिए 4 का नीचे इंटू तो 4 का ऊपर इंटू, तो 4/12 हो गया। ये लिखा 1/4, 12 बनाने के लिए नीचे 3 का इंटू करना है तो भाई ऊपर 3 का होगा, क्योंकि अलग अलग तो हम कर नहीं सकते इंटू, तो 3/12। अब 6/12, 4/12, 3/12 सबसे बड़ा क्या होता? 6 की 4 की 3, 6 बड़ा होता सबसे। ये सबसे बड़ा है भैया, 1/2 सबसे बड़ा। फिर उससे बड़ा 4 होता है, तो 4 मतलब 1/3, और सबसे छोटा 1/4 क्योंकि 3 सबसे छोटा होता है। इसी तरह से हम एलसीएम निकाल के
हमको मालूम चल जाएगा कि क्या हमको डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है जिसको हम बना सकते हैं। करने को आप कुछ और भी कर सकते थे, हम कहीं 12 अच्छे नहीं, हमको तो 24 करना है, कुछ भी कर लो, कर सकते बराबर, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपका कठिन होगा। इसलिए एलसीएम ही लीजिए और जो एलसीएम आ रहा हो वही बनाइए डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर में इंटू करना पड़ेगा 6 का, तो हम तो पता है कि डिनोमिनेटर में 6 का किया है तो न्यूमरेटर में भी 6 का ही होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। ये तो नियम देख चुके हैं हम। तो ऐसे हम बताएंगे कि रेशनल नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि दो रेशनल नंबर हैं तो रेशनल नंबर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, ये सामान्य सी बात है। दो रेशनल नंबर है तो या तो एक्स वाई से बड़ा है या एक्स वाई से छोटा होगा या एक्स वाई इक्वल होंगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। ये आपका इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट में इसकी एक्सरसाइज जो है, ठीक है, इतना पढ़िए फिर देखते हैं क्या करना है आगे।